नीतीश करेंगे खेला, अगर बिहार में हुआ चुनाव तो कौन मारेगा बाजी? जानिए क्या है पूरा गुणा गणित। बिहार में एक बार फिर से समय से पहले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव कराना चाहते थे, हालांकि बात नहीं बनी। अब एक बार फिर से इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। अगर बिहार की मध्य अवधि चुनाव होता है तो किसे फायदा होगा, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चाएं हो रही हैं। इसको लेकर प्रयास लगाए जाने लगे हैं। ऐसे तो बिहार का चुनाव 2025 में होना है, लेकिन मध्यावधि चुनाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार समय से पहले चुनाव क्यों चाहते हैं? मध्य अवधि चुनाव के लिए बीजेपी क्यों तैयार नहीं है? अगर चुनाव होता है तो किसे इसका फायदा होगा और किसे नुकसान उठाना पड़ सकता है? आरजेडी को हुआ इस बार फायदा। लोकसभा चुनाव में इस बार एनडीए को 2019 के मुकाबले 9 सीट का नुकसान हुआ है और 40 में से 30 सीट पर जीत मिली है। वहीं आरजेडी, जिसका 2019 में खाता नहीं खुला था, इस बार उसे 4 सीट पर जीत मिली है। महागठबंधन को 9 सीटों पर जीत मिली है और एक निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते हैं, जो कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। इस हिसाब से देखें तो 10 सीट महागठबंधन खेमे के पास है। वोट प्रतिशत के हिसाब से आरजेडी लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी है। राजद के बाद भाजपा और फिर जदयू को वोट मिला है। 243 सीटों की जंग। बिहार में 243 विधानसभा है। 40 लोकसभा सीटों की गणना करें तो अधिकांश लोकसभा सीटों में 6 विधानसभा आते हैं, कुछ में 7 भी हैं। लोकसभा चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार एनडीए के हों या महागठबंधन के, विधानसभा की 6 सीटों में कई लोकसभा सीटों में यह साफ दिख रहा है कि 6 में से 1 या 2 विधानसभा सीटों में हारने वाले उम्मीदवार भी आगे रह रहे हैं। हारने वाले उम्मीदवार भी रहे आगे। इसे 2 उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। पटना साहिब लोकसभा सीट में 6 विधानसभा की सीट है, उसमें कांग्रेस के अंशुल अभिजीत फतुहा और बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर अधिक वोट लाए हैं, जीतने वाले बीजेपी के रविशंकर प्रसाद के मुकाबले। इसी तरह पाटलिपुत्र से राजद की मीसा भारती चुनाव इस बार जीती है। रामकृपाल यादव को 6 विधानसभा में से बख्तियारपुर विधानसभा में मीसा भारती से अधिक वोट मिले हैं। एनडीए की तरफ से यह दावा जरूर हो रहा है कि 30 लोकसभा सीटों के हिसाब से 180 विधानसभा सीट उनके पक्ष में है, लेकिन जब प्रत्येक लोकसभा सीट में 1 या 2 विधानसभा सीट निकाल देंगे तो यह संख्या घटकर 130 से 135 विधानसभा सीट के आसपास पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ महागठबंधन के 10 लोकसभा सीट की बात करें तो निर्दलीय के साथ तो उसमें भी 60 से अधिक विधानसभा सीट आती है। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए निष्कर्ष भारत।